हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो ये शादी सीरीज़ की पॉडकास्ट है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। बात पहुंची थी हमारी, मैडम ने जो अपलोड करा था मेहंदी और हल्दी का ब्लॉग, ठीक है, जहाँ पे मैडम ने कैसे सवा के कपड़े ख़राब करे थे उस बारे में हमने बात करी थी। अब नार्सिसिस्ट जनाब की हम बात करेंगे। जनाब एक तो सबसे लेट उन्होंने एंट्री ली, उसमें भी उन्होंने ढोल नगाड़ों से अपनी एंट्री करवाई कि हीरो की एंट्री ऐसी ही होती है। देन जो है मैडम ने ओवर एक्टिंग करी थी कि जनाब के लिए सब लोग बेताब है, जनाब के बिना सबकी शक्लें उतरी हुई एंड ऑल। तो लेट आए खुद की बहन की शादी में और सो कॉल्ड बाप बने थे। देन जनाब ने आते ही धड़ा धड़ धड़ा धड़ा, मतलब इतना कौन किसके पास समय रहता है कि शादी के इतने जो है भाई बैक टू बैक ब्लॉग आते रहे। मतलब इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर है, हालांकि वो भी इन लोगों से कम नहीं है, तारीफ करने लायक है नहीं सौरव, बट फिर भी उसने ना बैकअप करके ब्लॉग रखे कि 7-8 दिन के जो ब्लॉग है ना, 7-8 दिन पीछे चल रहा है वो। उसकी शादी हो गई थी 25 तारीख को, 26 तारीख को शायद से। अब उसके ब्लॉग जो आए हैं उसके बहुत दिनों बाद, यानी कि उसने बैकअप कर रखा था और टाइम टू टाइम ब्लॉग नहीं आ रहे थे, क्योंकि इतना टाइम समय किसी के पास नहीं होता है। शादी के वक्त तो एंजॉय ही करता है ना इंसान। और जब बड़ा भाई या जो पापा बने हैं उनके पास पता नहीं इतना कहाँ से समय आ गया। एक तो वो लेट उठा था और मैडम उसे सोने दे रही थी कि कुछ काम नहीं था तो मैंने जगाया नहीं, ऐसा करके बताओ भला। देन भाई साहब कंटेंट में जो जुट गया वो आदमी, मतलब उसको ये लगता था कि कहीं सबा अपलोड ना कर दे, कहीं मैडम अपलोड ना कर दे, उन दोनों से कंपटीशन कर रहा था। अब एक तो सबसे लेट आया, देन सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसे ही चाहिए था, बिना कुछ किए बेनिफिट ले गया वो आदमी। ट्रोलिंग हुई तो मैडम की हुई कि मैडम ने कपड़े खराब किए, और वो डिजर्व करती थी ट्रोलिंग, ठीक है, उसमें कुछ नहीं, वरना वो ब्रांड लॉन्च करने वाली थी उसी वक्त पे। मैंने दिखाया था ना कि कैसे उसने जो है वो ट्रेडमार्क रजिस्टर करा रखा था, तो उसका ये प्लान था कि उसको इतनी अप्रिसिएशन मिलेगी कि भाई वो ब्रांड लॉन्च कर देगी। आप सब लोग ने इतना प्यार दिया शादी के आउटफिट को, तो मैंने और शोएब ने डिसाइड किया क्यों ना मैं आप लोगों के लिए भी डिज़ाइन करूँ, सिर्फ आपके लिए ही। आपने इतना बोला इसलिए मैं जो हूँ यस मैं अपना अनेबल पिकाई लॉन्च कर रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इन्होंने बहाने तो बहुत बनाए कि मैडम का पहले से ही मूड था, 1-1.5 साल बाद उन्होंने, मतलब जब सब शांत पड़ा ना, ठंडा पड़ा, तब जाके उन्होंने अपनी ब्रांड लॉन्च करी। लेकिन पचका तो तभी भी हुआ, जिसका काम उसी को साचे। अच्छा, जनाब जो है वो डेकोरेशन दिखा रहे थे, मतलब आधा 4-5 मिनट उसी में निकाल दिए, हालांकि उसमें उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, लेकिन दिखा रहे थे जैसे कि अंबानी फैमिली के लेवल का, मतलब इन्होंने करवाया हो डेकोरेशन। मतलब एक थाली जो है, अब थाली तुम चाहे सोने की भी क्यों न ले लो, उस थाली में पड़े खाने का महत्व है कि थाली का महत्व है। हाँ, तुम कितना भी डेकोरेशन करा लो, कितना भी कुछ करा लो, जब तुम्हारे द्वार से मेहमान भूखे जा रहे हो तो भाई थू है ऐसे डेकोरेशन पे फिर तो। हाँ, इसीलिए ना ये रो रहा था, हाँ, कि सबा मुझे ना माफ़ कर देना, जो हम मेरे से गलती हुई है, ये हुआ वो। तब वो बोले नहीं भाई आपने सब कुछ बहुत अच्छे से किया, उसकी गोद में सर रखी, इसलिए रो रहा था क्योंकि ये जो ना पचका हो गया था, आधे गेस्ट भूखे चले गए थे। तो उसको पता था कि भाई जो ताने तुम्हारे गाँव के लोग हैं तो भाई ताने तो देंगे ही देंगे कि देखो उनकी यहाँ से इतने पैसे हैं, इतने बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन लोग तो भूखे आए, हम तो भूखे पेट आए, घर जाके फिर बना के खाए सब लोगों ने, तो फिर ताने तो देते ही है। इसीलिए इसने अपना पहला एनिवर्सरी जो है ना वो धूमधाम से मनाया था, सेलिब्रेट किया था, ताकि सब लोगों को भरपेट खाना मिले, जो कि ये भाई भाभी के राज में तो मिल नहीं पाया था। देन ना सबसे रिव्यू लिया जा रहा था, शर्मिली उसकी सास सबसे, कि कैसा लग रहा है। तो शर्मिली ने बोला अब कल जो है शादी होगी, आज हल्दी है, अब फिर मेहंदी हो जाएगी, फिर जो है हमारे पास शब्द ही नहीं बोलने को। अब ये तो वो बोल नहीं सकती थी कि फिर वो विदा होकर चली जाएंगे, क्योंकि उसको भी पता था कि बेटी घर जमाई लाने वाली है, इसलिए बोला कि कुछ शब्द नहीं है, रो देंगे हम। कितनी माँ बेटी सेम टू सेम ही है। अच्छा, जनाब के टोटल 6 मामू है, 6, बाप रे। तो वो जो खाली 2-3 ही हमने देखे, एक तो जो अभी आए हैं बच्चा मामू, एक उनके जो है वो आमिर के पापा, और वो 2-4, ये दो तो दिखते ही नहीं, जो एक दाढ़ी वाले हैं और एक और है जनाब के जैसा ही चेहरा लगता है उनका, जनाब उन पे गए शायद से। तो अब जनाब की नार्सिज्म की मैं बात कर रही हूँ। जनाब ने ना अपने 5 मामों को वहाँ पे खड़ा करा, देन जनाब ने अपना रिव्यू लिया कि मेरी तारीफ करो। मतलब कौन करता है, तुम लास्ट मोमेंट पे आए, तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं शादी में, सारा कुछ तुम्हारी बीवी ने करा, जैसा भी करा। हाँ, बाकी जो है वेडिंग प्लानर ने सब मिलकर किया, इवेंट मैनेजमेंट वालों ने, और तुम अपनी तारीफ करवा रहे हो कि मैं कितना अच्छा हूँ, और जितना शादी में खर्चा किया उससे तुमने, मैं बोलती हूँ 50 गुना ज़्यादा कमा भी लिया। लेकिन उनको क्या ही पता है कि ब्लॉगिंग कैसे काम करती है, कैसे पेड प्रमोशन जनाब को मिले थे, कैसे जनाब ने नौटंकियाँ करी थी। सबसे ज़्यादा बन ठन के जनाब ही घूम रहे थे, वरना नॉर्मल फैमिली में जो फैमिलीज रहती है ना, वहाँ पर जब बेटियों की
की शादी होती है ना, भाई को टाइम ही नहीं मिलता, बेचारा काम में ही बिजी रहता है। जनाब ने ना जब एंड मूवमेंट पे जब खाना खत्म हो गया था ना, तब नौटंकियां करने लगा था कि देखो एकदम ये भाई जो है अपनी भाई ड्यूटी निभा रहा है, बहन की शादी में भाई कितना काम कर रहा है। खाली वो जो है ना बाल्टी में कुछ भरा था, ग्रेवी बोल लेके इधर उधर घूमा था, बस यही जनाब ने काम किया था पूरी शादी में। चोटी बांध के SRK की तरह घूम ही रहा था। और कोई भी मतलब मेहमान होते ना, तो मेहमान तो भाई अतिथि देवो भव वो होती चीज़, लेकिन जनाब जो है वहाँ की औरतों को हटा रहे थे कि हटो हटो, मैडम आ रही है, मैडम आ रही है। इसीलिए गांव में कोई अब इनको पूछ नहीं रहा है। मतलब इतना कौन बेइज्जती करता है। तुम्हारे घर पे गेस्ट आए, एक तो तुम्हारे घर की शान बढ़ाना है, तुम्हारे घर पे शादी, और तुम उनको ही जो है वो बोल रहे हो कि हटो हटो, मैडम आ रही है। भाई वो भी अपने घर की मैडम में ही होंगी, जिनकी बीवियाँ होंगी, वो तुम्हारी मैडम न तो नहीं है एकदम। जनाब ने अपने मामा को एक एक करके अपनी तारीफ कराई कि बोलिए कुछ मामा। तो वो कहते आज मेरे जो भांजा है कामयाबी के कदम को चूमे, ऐसा बेटा सबको दे जो लेट पे आए सारा क्रेडिट खा जाए और सारी लाइमलाइट ले। मामू नंबर 2 ने बोला कि मेरा भांजा बहुत अच्छा है, अपने माँ बाप की सेवा करता है, गरीबों की मदद करता है। कौन से गरीबों की मदद करी? आपका भांजा जो है अनाथ बच्चों के नाम का खा लेता है, इतना बड़ा भिखारी है वो। हलवा पराठा भी लेता है 15 रुपए का गरीब बच्चों को देने के लिए, वो भी रमजान के टाइम पे, वो भी उनकी शक्ल दिखा दिखा कर देता है। किसी को चिप्स का 10 रुपए वाला पैकेट भी देता है तो वो भी खोल के देता है कि वो खा गरीबों की मदद कर रहा है। वो सिर्फ अपनी जेब भरता है, गरीबों की मदद करता है। और जनाब वहाँ पे मुस्कुरा रहा है। तुम अपने दिल पे हाथ रखो, तुमने कभी की है किसी गरीब की मदद? जो जैसे बन मुस्कुरा रहे हो, दानवीर बन रहे हो बहुत बड़े टकले जनाब। अच्छा, इनके मामू का एक लड़का है जो कि अनअकैडमी में फैकल्टी की जॉब कर रहा था, ठीक है। तो वो कहता है कि हमेशा से सानू भाई मेरी इंस्पिरेशन है। सानू भाई क्या? सानू भाई ना कौन सी? सानू भाई कॉलेज ड्रॉप आउट है, तो वो तुम्हारी इंस्पिरेशन कैसे हो सकता है? अब कोई एक्टर बोले इतना, मतलब SRK है, या अक्षय कुमार है, अपने अमिताभ बच्चन सर है, दिलीप कुमार है, अपने राजेश खन्ना सर हो गए, तो ये सारे जो एक्टिंग लेजेंड्स हैं, अगर इनके बारे में कोई एक्टर बोले तो समझ भी आता है कि भाई वो हमारी इंस्पिरेशन है। शानू भाई को खुद को एक्टिंग नहीं आती, तुम एक्टिंग करते नहीं, तो तुम्हारी इंस्पिरेशन वो कैसे हुए? हाँ, शानू भाई की तो USP वही है, नौटंकी करो, ड्रामा करो, परिवार कोई की जो प्राइवेसी सेल करो, पैसा कमाओ, और ये इंस्पिरेशन है। वाह शम्फी वाह। अच्छा, ये देखो जनाब की पिता की शक्ल देखो, वो बहुत दुखी थे इस वजह से क्योंकि जनाब ने एकदम निकम्मा बना दिया था। पहले तो उनको जीते जी ये बोल दिया कि मैंने बाप का फ़र्ज़ निभाया, देन उसकी निकम्मी बेटी ने बोल दिया कि पापा को इतनी समझ नहीं है, पापा एकदम गरीब थे, हमें नहीं दे पाए थे। हालांकि अभी जो इसका थोड़े दिन पहले ब्लॉग जो आया था ना, उसमें जो फोटोग्राफ्स आप देख लो ना, ऐसा कहीं से नहीं लग रहा है कि ये लोग गरीब थे इतने। मतलब अच्छे खासे अगर जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं पहला दूसरा, तो इतने गरीब तो थे ही नहीं। इनके पिताजी भी अच्छी तरीके से एकदम स्वाभिमानी आदमी लग रहे थे फोटोग्राफ्स में। तो जॉब कर रहे थे बैंक में, तो इतना कम सैलरी नहीं आ रहा होगा उसका। और बैंक में भले भाई कोई ऊंची पोस्ट में ना हो, पियोन ही सही, सरकारी कर्मचारी तो सरकारी कर्मचारी है। हाँ, कर्मचारी है, चाहे वो बहुत बड़ी पोस्ट पे है या छोटी पोस्ट पे है ना। दूसरा ये कि इनके पिताजी की माइंडसेट बहुत सही थी। देखो उनके 2 ही बच्चे हैं, वरना तो आपको बताइए, तो उनके 2 ही बच्चे, यानी कि उनके पिताजी की माइंडसेट अच्छी थी। अब जब से इनको किसी को भी जब ब्रेन स्ट्रोक आता है ना, तो हो जाता है भाई वो कि ज़्यादा याद नहीं रहती चीज़ें, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो इनके पिताजी के साथ वो सीन है। ऊपर से इनके नालायक बेटे जो हमेशा उनको फील कराते रहते हैं कि अब वो किसी काम के है नहीं, वो कुछ काम नहीं करते। उनको टी-शर्ट लेना है, सामान भी लेना है, तो ये जनाब जैसे एहसान कर रहे वैसे दिलाते हैं। और बेटी भी, ये लो पापा के पास पैसे नहीं होते फ्रेंड्स, इसलिए हम पैसे दे रहे हैं पापा को फ्रेंड्स। ये लेस डिजाइनर के कपड़े देखो एकदम, एक बाप रे बाप, मतलब ऐसे सपेरन लग रही है पूरी। कितना टैकी, और सबा का तो उससे भी टैकी। आउटफिट देख लो, मैडम ने ना ब्राइड को शेडो करने की पूरी कोशिश करी थी अपन, लेकिन वही बात है कि तुम्हारे खुद के टैकी आउटफिट है, तो तुम खाकी उसको जो है ओवर शेडो करोगी। अच्छा, जनाब मैडम जो है उन्होंने सब लोग, क्योंकि उनका वीडियो वो बहान दिए ना सबको कि भाई आप दूर ही रहना, आप मत आना, आप साइड में रहना, ये वो, और खुद ही जो है ऐसे कि हम कितने महान है, भैंसों के साथ वो बैठे चेहरे पे, किसी को नहीं बुला रहे, ना खालाओं को, ना अम्मी को, ना जो है बच्चों को। फिर उसमें उससे ज़्यादा दिमाग उनमें सभा में था कि वो उनको सबको बुलाए कि भाई तुम लोग भी आओ यहाँ पे। तब जाके बोला कि अरे हाँ हमें तो महान दिखना था, हमारा ब्लॉग बन रहा था। अच्छा, मेहंदी बारात जब ये लोग लेकर जा रहे थे, ये दोनों ही सिर्फ नाच रहे थे रास्ते पे, जनाब और मैडम, ठीक है, सड़क छाप की तरह नाच रहे थे। बाकी जितनी भी लेडीज वहाँ की आई थी ना, कोई भी नहीं नाच रहा था, इनको देख रहे थे, घूर रहे थे कि भाई ये क्या तमाशा लगा रखा है।
जनाब जो है वो जो बर्तन लेने जाते हैं ना कि एक्स्ट्रा बर्तन, जनाब ने खाली एक पतीला उठाया, देन जनाब नहीं कुछ भी काम नहीं किया। उनके सारे दोस्तों ने और उनके मामाओं ने और मामा के बेटे ने हेल्प करी थी, ठीक है। देन जनाब ने एक वीडियो बनाया था घर आकर एक एहसान फरामोश वाला कि मेरे दोस्त ने सब काम किया था, किसी ने भी हेल्प नहीं कराई थी, हालांकि उनके मामाओं ने हेल्प कराई थी। भाई अगर तुमने ठीक से अरेंजमेंट नहीं करी थी, देन खाना कम पड़ गया, तो तुम्हारे मामा और उनके बेटे क्या करे बेचारे, और कोई भी क्या करे, तुम्हारे जो रिश्तेदार, तुम्हारी गलती थी ना, तुम्हें आइडिया नहीं था। तुम्हें तो भाई ये जो है पहले वेडिंग प्लानर से पहले तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदारों को बोलना चाहिए था, समधियों को, सॉरी, कि भाई कितने लोग आएंगे भारत में, हमारा तो हमने तो इतनी ही प्लेट्स जो है बनवाई है, इतना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 प्लेट बढ़ सकती है, तो तुम्हें उनसे जो है पहले क्लियर करना चाहिए था। तुम बाकियों को जो है कोस रहे हो महान दिखने के लिए कि किसी ने हेल्प नहीं करा इसीलिए ख़त्म हो गई ये वो। हाँ, अपनी गलतियों का टोकरा ये बाकियों पे उड़ेलना अच्छे से जानते हैं। अच्छा, वहाँ पे जब ये जनाब ना रैंप वॉक करके दिखा रहे थे, अपना डेकोरेशन दिखा रहे थे, इनको अपनी रील काटने की पड़ी थी, और वहाँ पे सारे जो बच्चे और बाकी मेहमान थे वो बेचारे बाहर खड़े थे, वेट कर रहे थे, किसी को अलाउ नहीं कर रहे थे लोग अंदर आना, तो वो बाहर खड़े थे सारे, क्योंकि जनाब और मैडम अपनी वीडियोस बना रहे थे। अच्छा, एक बहुत बड़ा जोक कहती हूँ, आपको हंसना है। शर्मिली कहती है, अल्लाह हमने ऐसी सजावट कहीं नहीं देखी है, इतनी प्यारी सजावट किसी ने नहीं करी। अभी गई थी ना अपने ही जो है जेठ के बेटे की शादी में, देख ली होंगी वहीं पे। और मुंबई में शादियाँ होती है भाई, इससे कहीं लाख गुना बेहतर जो है वो सजावट होती है, लेकिन फेकम फेकाई भी तो करनी है, अपनी ही बड़ाई हाँकनी, इन लोगों को तो झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। और शर्मिली से मुझे याद आया, ये पहली माँ थी जिसने अपनी बेटी की शादी में 1% भी प्रिपरेशन नहीं करी थी। चलो काम ना करो, लेकिन माँ जो माँ रहती है ना उसकी आवाज़ चली जाती है। मैंने खुद ने देखा है, मेरी माँ की आवाज़ चली गई थी और 8 दिन बाद वापस आई थी, क्योंकि जितने मेहमान हैं उनको भाई हर कोई भाई वो वेडिंग प्लानर फलाना ढिमकाना सब कुछ हर किसी के पास होता है, बट जो गेस्ट आते हैं बाकी रस्में होती है उसमें सबके साथ अच्छे से बोलना बातचीत करना, उसमें आवाज़ ही चली जाती। मेरी माँ की आवाज़ चली गई थी, मेरी आवाज़ बैठ गई। खैर मेरी तो बैठ गई थी किसी और रीज़न की वजह से, बट मेरी तो तुरंत वापस आ गई। मम्मी की नहीं आई थी 8 दिन तक, ठीक है, क्योंकि मैं तो भाई मूडी आदमी हूँ, मैं ज़्यादा मतलब मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप हूँ ना, तो मैं हाँ सर हिला हिला कर हाँ येलो कर देती हूँ, उससे ज़्यादा मैं बातचीत नहीं कर पाती किसी के साथ, ऐसा सीन है। लेकिन मेरी मम्मी एक्स्ट्रोवर्ट है, और तुम्हारे घर पे कोई आता है तो अच्छे से उसे ट्रीट करना चाहिए, तुम्हारी ड्यूटी बनती है। भर भर के मतलब ये जैसे दुल्हन की तरह शर्मिली जी मेहंदी लगवाने बैठ गई थी। और भैंसुआ पी के तो बाप रे बाप, वो जो ऑरेंज और नीले वाला जो कॉम्बिनेशन था ना सबसे बेकार था। एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि मैडम को लगा था ना हल्दी वाला कि बहुत क्लासी आउटफिट है, देन मैडम को जो लोगों ने भिगो हमारे ना मैडम का सारे कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। उसके बाद मैडम ने किसी भी आउटफिट की कोई तारीफ नहीं करी, ये बहुत सटल है, ये ऐसा है वैसा है क्योंकि लोग अपने आप ही जो है लताड़ लगा रहे थे कि ये क्या बना दिया है। अच्छा ज़रा ये देखो, आप मैडम के कपड़े देखो और उसके कपड़े देखो, उसको नीली बना दिया था एकदम, मतलब ऐसा लग रहा था कि हार्पिक की बोतल जैसे बेचारी पहन के बैठी है। और अपने आप इसको देखो, वैसे इसको लगा था कि वो ना लाइमलाइट ले लेगी भैंसों की सारी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जितने उसके कपड़े टैगी थे उससे कहीं ज़्यादा मैडम के कपड़े टैगी थे। और चलो वो ब्राइड थी तो ब्राइडल ग्लो था, और भाई शादी हो रही थी जिसको वो पसंद करी थी, तो अंदर से उसकी खुशी थी और सही अच्छी प्रीटी ही लग रही थी, बुरी नहीं लग रही थी वो। कपड़े लेकिन बहुत बुरे थे भाई साहब, बहुत ही बकवास, और इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, जब शादी होती है ना तो माँ बाप और रिश्तेदार ये सब बात करते हैं कि जो जिस लड़की की शादी हो रही है उसके बचपन की कि कैसे थी, अब वो चली जाएगी विदा होकर, ऐसा ऐसा उसके बारे में होता है ना। चलो नहीं जा रही थी, घर जमाई ला रही थी, सारी बात हम भूल जाते हैं, बट उस टाइम पे इन लोगों को तो लग ही रहा होगा कि ससुराल चली जाएगी, तो उसके बारे में उसकी थोड़ी बहुत वो बात करते हैं इंसान कि हम जो है तुम्हें मिस करेंगे, ये वो कुछ नहीं। जनाब जो है अपनी तारीफ कर रहे हैं, नई दुल्हन और कुछ बोलो, सबसे तारीफ करवा ली। अब इतना ये आदमी वैलिडेशन का भूखा है, आज भी इसकी आदत है कि सबसे वैलिडेशन लेता रहता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, ये है मेरी तारीफ कर दो, मुझे ये कर दो, मतलब इसके ईगो को तुम बूस्ट करते रहो। इतना बड़ा ये मेंचल्ड है ये आदमी। एक चीज़ मैंने नोटिस करी, दुल्हन के कोई दोस्त नहीं, हाँ मैडम की कोई दोस्त नहीं, इतने मतलब 30 से ज़्यादा ही थी उम्र की, और मैडम तो 40 तक पहुंच गई थी। इसकी कोई भी दोस्त, किसी भी दोस्त ने या मायके वाले ने या उसके खुद के पिता ने भी शादी अटेंड नहीं करी थी, मतलब किसी ने भी नहीं। ऐसा हो सकता है क्या कहीं एक इंसान जो रिश्ते निभाने वाला होता है क्या उसकी शादी में मतलब एक दोस्त भी ये नहीं बना पाई थी? इतने साल से मुंबई रही थी, मौत हमें तो कोई तो होगा, कोई ना कोई तो होता है। सिर्फ शीतल थी जो कि वो इसके पिता की फिजियोथेरेपिस्ट है, बस वही गाली, उसकी सबा की भी वो दोस्त और मैडम की भी वही दोस्त, बाकी कोई नहीं आया था।
भैंसू भाभी ने फिर स्पीच दी थी, ठीक है, भाभी के लिए भी और बच्चों के लिए भी, कि बच्चों ने कितने अच्छे से प्रिपरेशन करी। भाभी के पास खुद के लिए टाइम नहीं है, खुद के कपड़ों के लिए टाइम नहीं। हालांकि भाभी ने जो है अभी कुछ दिनों पहले व्लॉग आया है जहाँ पे ये लोग मौदाह गए, बोले थे कि मैं यहाँ पे रेडी होने आती थी, तो टाइम नहीं था तो रेडी होने कैसे जाती थी भाभी जान? सबसे पहले मेकअप लगा के तो कपड़े पहन के रेडी होती थी, अच्छे से कपड़े पहने थे। और मेहंदी का नौटंकी इसलिए किया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, और कुछ होता है कि भाई प्रेग्नेंट लेडीज जो है कुछ महीनों तक मेहंदी नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ है रिवाज टाइप या जो भी आप बोल लो, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, मान्यता। तो इस वजह से नहीं लगाई थी उसने मेहंदी। मेकअप भी करती थी, हेयर भी अपने अच्छे से बनवा देती थी वो दीदी से, और कपड़े भी जो है पहन के टिप टॉप बनकर वो घूमती थी। ऐसा तो था नहीं कि बर्तन साफ करने थे इसलिए मेहंदी नहीं लगाई थी, खाली वो यस 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 वहाँ पे यही करती थी, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं रही थी। और अगर ये इसने करा था, मुझे दो बातें थी, एक तो इसको अपनी ब्रांड लॉन्च करनी थी, दूसरा ये इंटीरियर अपना ये क्या करते हैं, इवेंट वालों के साथ मिलकर अपनी ना इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ये खोलना चाह रही थी, ऐसा भी प्लान था। लेकिन जो गुड़गों पर हुआ, जो इन लोगों का ना पचका हो गया था, जो डिजास्टर हुआ था लास्ट में कि खाना कम पड़ गया और अच्छे से मिसमैनेजमेंट हो गई, जिसके चलते जो है जैसा इन लोगों ने सोचा था वैसा हो नहीं पाया, इस वजह से वो प्लान भी कैंसिल हो गया। और अपने जो, क्योंकि भाई उन्होंने डोमेन नेम तो खरीद ही लिया था, तो इस वजह से 1-1.5 साल बाद इसने जो है ना अपनी ब्रांड को लॉन्च करा। लेकिन ये तो प्योरली जो है भाभी जान की ईगो को बूस्ट करने के लिए था, वरना भाभी जान को बुरा लग गया था और उसके भाई को भी बुरा लग रहा था, क्योंकि भाई ने माइक इसीलिए थमाया था कि सब लोग उसकी तारीफ करें, लेकिन ना उसकी माँ ने तारीफ की, ना उसकी बहन ने तारीफ की, ना किसी ने तारीफ की। तो जनाब का पचका हो गया एकदम। और भाई साहब जो शर्मिली जी ने ठुमके लगाए थे, तेरी आँख्या का वो काजल, बाप रे बाप। डिसेंसी की बात करते, वहां पे सारी औरतें बैठी थी, कोई ऐसा नहीं नाच रही थी, लेकिन शर्मिली जी का देखो भाई साहब। हाँ, ये लोग ना महरम की बातें करते थे, आदमी भी कितने सारे थे, मैडम भी नाच रही थी, बाकी कोई डोंट टच मी, लेकिन नाच सकती है सबके सामने, ससुराल वालों के सामने। हाँ, तब इनका नौटंकी नहीं था, अब तो पल्लू रह गया, ये रह गया, वो रह गया, नाच सकती है, लेकिन पल्लू का ढोंग भी करना है। सेम शर्मिली का भी है। मैडम ने ज्वेलरी जो रहती है ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उसका डब्बा किसी को खोलने भी नहीं दे रही थी। जब लोग उनको कपड़े देती थी, जो भी फंक्शन होता था उससे पहले सबको कपड़े देती थी ताकि सेम कपड़े ही सब लोग पहने। अगर उससे पहले दे दिया और किसी ने अलग कपड़े पहन लिए तो मैडम ना ज्वेलरी दे रही थी ना कपड़ा दे रही थी। जब भाई होने वाला होता है फंक्शन, उसके कुछ घंटे पहले सबको उसके आउटफिट दे रही थी, और एकदम ऑथोरिटेटिव टाइप, हाँ, कि ये पहनो, तुम ये पहनो, मतलब उसके हिसाब से ज्वेलरी भी पहने। रिजा को तो जबरदस्ती पहना दी उसने। अच्छा, अब हम शादी के ब्लॉग के बारे में बात करते हैं, जो निकाह डे वाला। तो जैसे ही भाई साहब मक्खी ने देखा, मक्खी ने और जो उसके साथ वो अरीज और नाज, पता नहीं क्या नाम था उसका, तो उन दोनों ने जैसे ही देखा ना, उन सबके शक्ल देखने वाली थी, तीनों की शक्ल उतर गई, क्योंकि जितना इन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा जो है गेस्ट आ गए थे। क्योंकि इन्होंने भाई अकेले के वेडिंग प्लानर के साथ तो डिसाइड कर लिया कि या ऐसे होगा, या देयर वेयर। मैडम तो इतनी इंग्लिश झाड़ रही थी भाई, इतनी इंग्लिश झाड़ रही थी, नॉर्मल डेज में नहीं झाड़ती, लेकिन गाँव में आई थी ना तो सबको दिखाना था अपना लेवल, तो इस वजह से इतनी इंग्लिश झाड़ रही थी। लेकिन जो ये गेस्ट वगैरह कितने आएंगे बाराती, ये सब तो जो है तुम्हें लड़के वालों के साथ डिसाइड करना रहता है। मतलब इन्होंने लड़के वालों को शामिल ही नहीं किया था शादी की जो है उसमें, कि भाई कितने लोग आएंगे क्या नहीं। इनको लगा था जैसे हमारे साइड से बहुत कम लोग आएंगे, 50-60, उनकी तरफ से भी 50-60 आएंगे, लेकिन इतना नहीं था, कम से कम 400-450 लोग आए थे बारात में। तो इन सब की शक्ल ही उतर गई देख करके, भाई इतना खाना तो है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मैडम का एक्सप्रेशन देखो, और वो दोनों, वो जो 4 दिखा रहे ना उंगली, वो वेडिंग प्लानर है, उसका नाम अरीज है कि पता नहीं क्या नाम था, नाज खान की ऐसा कुछ तो था, अभिषेक की गर्लफ्रेंड थी वो। देन उन दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया था, फिर इनका ब्रेकअप भी हो गया, ऐसा कुछ सीन है, ठीक है। तो वो 400 को बता रही है, 4 उंगली करे कि हमने तो 400 की गिनती से सब करा है, लेकिन अब 400 तो खाली, 400 से 500 तो खाली बाराती ही है, बाकी इनके साइड से बाकी थोड़े और गेस्ट आएंगे, तो 700-800 लोग हो जाएंगे मतलब। तो इन तीनों का चेहरा एकदम उतर गया था, जो फाइल लेकर घूमने वाली मैडम, और बहुत वेवलेंथ मैच हो गई थी, तुरंत ही तीनों की वेवलेंथ मिसमैच हो गई। अब एक चीज़ है कि वो जो भालू है ना, इतनी डेस्परेट क्यों थी सनी से शादी करने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा जितने भी मौदहा में जितने मतलब वो होंगे इनके मतलब ऑलमोस्ट मुस्लिम जितने भी होंगे, सारे ही उसकी बारात में आए थे उसके माँ बाप के जो है व्यवहार की वजह से। ये लोग जो है बहुत बड़े सेलिब्रिटी बनते हैं, लेकिन इनके साइड से तुम देखो कोई नहीं था, खाली मासिया और
मैडम और साली वेडिंग प्लानर और जनाब के दोस्त उसके और उनकी बुआ है, उनको छोड़कर कोई भी नहीं था इनके साइड से, मतलब मोदा वाले आए ही नहीं थे इनके साइड से। सारे ही जो आए थे वो सनी के साइड से आए थे, यानी कि उनके माँ बाप जो है इज्जतदार है उस गाँव में, इस वजह से वो ज़्यादा डेस्परेट थी कि भाई कितना भी पैसा कमा लो ये नहीं, और इसलिए वो बार बार कहती है कि जो गुटकू ने हमें दिलाई सबसे बड़ी चीज़ वो है इज्जत। हाँ, इसलिए बोलती है क्योंकि देखो पैसा तो था लेकिन आया ही नहीं ना, मेहमान आए ही नहीं। क्योंकि क्या रहता है तुम्हारे पास कितना भी पैसा है, जो स्मॉल टाउन में क्या होता है, मैं खुद स्मॉल टाउन से हूँ, तो भाई लोग ना व्यवहार को महत्व देते हैं कि तुम अगर किसी के घर जाओगे, किसी के यहाँ शादी है, किसी के कुछ होता है, सुख दुख में जो है हिस्सा लोगे तो ही लोग आते हैं। किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं रहता है कि भाई टपक पड़े। हाँ, तो तुम किसी के घर किसी के जो है फैमिली फंक्शन अटेंड करते हो, शादी अटेंड करते हो, तभी लोग आते हैं गांव वाले और स्मॉल टाउन वाले। ऐसा नहीं रहता कि कहीं पे भी जो है आ जाएंगे, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, इसलिए कोई नहीं आया। होंगे तुम अपने घर के सेलिब्रिटी, हमारे यहाँ नहीं आए तो हम नहीं आएंगे, इस तरीके के जो एटीट्यूड था मोदा वाला को, जो कि सही भी है भाई, क्यों आए। हाँ, तुम्हारा ब्लॉग, तुम्हारा फायदा, तुम महान बन रहे हो, हम क्यों शिरकत करें, जबकि तुम हमारे फंक्शन, हमारे घर पे फंक्शन था या इनकी दादी के वहाँ पे भी ये लोग नहीं गए थे, तो कह रहा हूँ गाँव वालों को तो क्या ही इनसे एक्सपेक्टेशन होगी। लेकिन थे भाई वो सेल्फ रिस्पेक्ट पहले, कोई नहीं गए इनके घर पे। भारत में इतने सारा है, मैडम की हवाएं छूट गई। मैडम भी लाइक एल लग गए मेरे, एल लग गए मेरे तो एल लग गए। जो चेहरा उतरा था, जो इंग्लिश में फाइल ले लेकर घूम रही था, इतना प्यारा डेकोरेशन माशाल्लाह, इतनी अच्छी चाट, इतना अच्छा ये है। क्योंकि उस टाइम पे खाली घर घर के ही लोग थे, उस टाइम पे बारात आई नहीं थी, और इतनी तारीफ पे तारीफ की, वाह कितना अच्छा डेकोरेशन है। सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन पे ध्यान दिया। असल तो यही रहता ना कि शादियों का खाना वो नसीब ही नहीं हुआ आधे लोगों को। अच्छा, निकाह के टाइम पे मैडम की नौटंकियां रोने धोने वाली है। शर्मिली भी इतना नहीं रो रही थी, मैडम रोने लगी, हो गया। और जनाब जो है पीडीए करे और बोल रहे कि हमें पीडीए करना पसंद नहीं है। पूरी शादी में तुम दोनों ने पीडीए ही करा है भाई साहब। हाँ, और नार्सिस जनाब जो है अपने पापा को, बेचारे आराम से बैठे थे, तो वहाँ पे जाकर जो है अपनी बढ़ाई हकवाने के लिए, ओ मुबारक हो, फर्ज अदा हो गया आपका, हंसो। कौन सा बाप अपनी बेटी की शादी पे हंसता है। कितना ज़्यादा ये आदमी अप्रिसिएशन का और तारीफ का भूखा है भाई, कि तुमने सब कुछ कर दिया ऐसा करके। उनके पिता बेचारे जो है ना, इतने मतलब वो बात बात पर उनको रोना आ जाता है। फर्ज अदा हो गया आपका, ऐसा बोल रहा था। शर्म आनी चाहिए तुमको कि तुम्हारे बीमार बाप को तुम बार बार ये याद दिला रहे हो। हाँ, उन्हें भी याद आता कि काश अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं भी जो है थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर देता था, तो उस वजह से उनको बार बार रोना आता था। और जनाब एक मौका नहीं छोड़ते थे उन्हें ये याद दिलाने के वो अभी किसी काम के है नहीं, वो कुछ कमा नहीं रहे, वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो जनाब बार बार याद दिलाते, ये कैसे अच्छा बेटा है भाई, ये कौन सा बेस्ट बेटा है, ये बार बार अपने बाप को ये याद दिलाता है कि मैंने किया है सब कुछ, मैंने फर्ज निभाया। अच्छा, शर्मिली जी भी जो है अपनी बहनों के साथ एक रूम में नहीं बैठी थी अंधेरे, लेकिन मैडम, उसकी मैनेजर अभिषेक और उसकी माँ और जनाब के दोस्त अंकित कुमार वो एक रूम में बैठे थे। वो इसलिए क्योंकि मैडम की हेगड़ी निकल गई थी, खाना कम पड़ा था, बहुत भयंकर बेइज्जती होने वाली थी, मैडम को अच्छे से पता था। अब इसने कवर अप ऐसे कर दिया कि सबा की शादी की वजह से जो है उसको रोना आ रहा है, लेकिन ये बात सच नहीं थी। रोना आ रहा था कि खाना कम पड़ जाएगा, गेस्ट भूखे जाने वाले इस वजह से। अच्छा, मैं आपको एक बात मज़ेदार से बताती हूँ। देखो, ये किसी की बेटी की शादी है और खाना पड़ गया, मैं इस बात पे हंस नहीं रही हूँ। मैं इस बात पे हंस रही हूँ कि देखो, कोई मिडिल क्लास बाप की बेटी है या कोई गरीब इंसान है उसकी बेटी है, तो भाई हमारे पास अगर है ना, तो हमें इंसानियत दिखाकर ना थोड़ा बहुत हेल्प कर देना चाहिए कि उसके मतलब मेहमानों। देखो, हम तो ऐसा है नहीं कि हम बहुत मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं, अभी भी वो है, ठीक है। शादी होती है तो नीचे देखने वाली बात होती है, क्योंकि तुम्हारे घर पे मेहमान आया है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुमने कार्ड भेजा तो वो बनता है भाई, तुम्हारा वो जो है फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हारे घर से कोई भूखा ना जाए। तो उसकी हेल्प ऐसे लोगों की कर देनी चाहिए कि भाई कोई मिठाई लाए, कोई क्या ले आए, ताकि उनके बाप का सर ना झुके। बट यहाँ पे क्या सीन था कि इन्होंने इतना मिल्क किया था, इतना चीज़ों को खींचा था कि यस सब कुछ परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा मेरे ऐसे वेवलेंथ मैच हो गई। मैडम फ्लाइट से जो है लखनऊ जा रही है, अमीनाबाद जा रही है ये सब करने के लिए, लेकिन 10% लोगों को ये खाना हो पाए इतना खाना बनाता। इस वजह से मैं मजाक उड़ा रही हूँ, बिकॉज तुमने उस शादी से 50 गुना ज़्यादा कमाया, आप महान बनकर, और अंत में क्या हुआ, मेहमान तो भूखे गए। बाकी भाई नहीं कि एक बाप की ना पूरी ज़िंदगी की कमाई होती है। मैं समझती हूँ किसी की भी घर के अगर खाना कम पड़ जाए तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ऐसे लोगों का मजाक बिल्कुल उड़ाना चाहिए। करोड़ों व्यूज़ छापे हैं। हाँ, शादी के तुरंत बाद मर्सिडीज़ ले आए थे, 5 BHK ले लिया, क्योंकि बहुत कमाया शादी में दोनों पति पत्नी ने पैसा। लेकिन मेहमान जो है भूखे गए ना, इसलिए अभी गए हैं तो कोई भाव नहीं दे रहा था। ऐसे लोगों को नहीं भाव देगा कि तुम्हारे तुम्हारे घर पे कोई गेस्ट है, इस लायक भी नहीं हो तुम, क्योंकि भूखा भेजा था तुमने आधे गांव वालों को, आधे क्या जितने भी आए थे उन सबको। तो
तो इस वजह से मैं मजाक उड़ा रही थी कि मैडम की हवाइयाँ छूट गई थी, मैडम का पचका हो गया था भयंकर वाला। तो मैनेजर जो है उसका क्या काम, ननद की शादी हो गई तो मैनेजर जो है उसको वही वाला था, डैमेज कंट्रोल करना था, इसीलिए जनाब को बुलाया था। लेकिन मैडम ने फिर जो है ऐसा पूरा दिल लेके गया ना, नौटंकी शुरू कर दी। है तो एक्ट्रेस है ना, वो जनाब भी एक्टर ही है ना, तो मस्त कवर अप कर दिया था, ये रोना उसी चीज़ का था। और जनाब जो है तुरंत आते हैं गुटके के पापा को मिलने के लिए, और 9:41 के टाइम स्टैम्प पे वो उसके कान में यही बोलते थे। आज तक मैं ये सोच रही थी कि वो क्या बोला होगा उन्होंने, बट यही था कि खाना जो है कम पड़ गया था, थोड़ा रुक जाना, एंड में हम खाएंगे, घर घर के लोग पहले जो है बारातियों को खिला देते। तो जनाब वो बोल रहे थे। अच्छा, खुद जो है इधर बीवी के साथ बैठ गया रूम में जाकर, देन जो है गुटके को कान में फुसफुसा रहा है, देन कारीमम को बोले खाना का है, खाना का है। अरे उनकी जिम्मेदारी की तुम्हारी है। मैडम और जो वेडिंग प्लानर थे, इवेंट मैनेजमेंट वाले थे, उनका क्या हुआ फिर? मतलब खुद की मिसमैनेजमेंट और ब्लंडर के लिए अपने रिश्तेदारों को ब्लेम करने लग गया। वाह हरी जनाब। यहाँ पर ये देखो दूल्हे राजा की खातिरदारी देखो, सिर्फ और सिर्फ ग्रेवी है और रोटी है और बस मिर्ची और प्याज है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इनके बड़े पापा की बेटे की शादी आप देख लो, बबली की शादी देख लो, हाँ कितने तरीके से हुई थी, कितने सलीके से हुई थी, कितनी सारी आइटम्स थी, कितना वो खिला रहे थे ज़बरदस्ती। ये होती है शादी। उन्होंने तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं करी थी, बड़े बड़े वेडिंग प्लानर को फाइल लेकर तो वो लोग घूम नहीं रहे थे, नॉर्मली कितना अच्छे तरीके से। यही होता है ना, स्टार्टर था ना डेजर्ट था ना कुछ भी था, बस सीधा जो है मेन कोर्स में खाली एक ही आइटम, वो भी आशुष में बनाई थी। जनाब ये है आपका लेवल, देख लिया, हम इस लेवल को कभी मैच नहीं कर सकते। ये दोनों को देखो, इनकी शक्ल दोनों की उतर गई थी, क्योंकि भाई कोई भी होगा उसको भी, लड़के को भी बोलते हैं ना कि तुम्हारी शादी में हम भूखे गए थे, क्या कैसे हुआ था, कितना मिस मैनेजमेंट थी या ब्लंडर हो गया था, हमेशा ये एग्जाम्पल दिया जाता है। इसीलिए इन्होंने अपनी एनिवर्सरी में इतना कुछ वो तामझाम करा था, फर्स्ट एनिवर्सरी में। और इनके भाई भाभी इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वो किस मुँह से जाए, शर्म आ रही थी उनको। पहली बार भाई इन दोनों की कोई गलती नहीं थी, बेचारा जो लड़का और लड़की जिनकी शादी हो रही थी उसमें था, उसकी तो क्या ही गलती बेचारों की। लेकिन हाँ ये सही नहीं हुआ था, मतलब इन दोनों की शादी थी और इनको लाइमलाइट मिली सिर्फ और सिर्फ 10 या 15 मिनट की। जो कि मेन कैरेक्टर है उनकी शादी में उनको साइड कैरेक्टर की तरह फील करवाया गया। शादी तक मैडम जो है एकदम इतना उछल रही थी। जब ये हुआ ना उसके बाद मैडम का थोड़ा आवाज़ नीचा हो गया, मैडम ने ज़्यादा उछलना बंद कर दिया। और वो जो इवेंट वाले थे भाई उनकी भी कोई गलती नहीं थी, बिकॉज उनको तो जितना तुम बोलोगे उससे वो 100 डिश ज़्यादा बना सकते हैं, हाँ उससे ज़्यादा तो बना नहीं, वो करेंगे नहीं। तुम्हारी गलती थी सबसे ज़्यादा कि तुमने जो है वाह 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 खुद की तारीफ वाइब मैच हो गई, ये हो गया, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छे है। चलो काम हो जाता ना तब इंसान तारीफ करता है, लेकिन इनका ये था मुफ्त में तो ऐसा ही मिलेगा। मुझे तो ऐसा ही लगा कि बार्टर वाला था कि तुम हमको प्रमोट करो और हम तुमको सर्विस देंगे तो इतना ही मिलेगा ना, तो वही हुआ। इतनी तारीफ कभी नहीं करनी चाहिए। वो जो है वो तो 9-2-11 हो गए तुरंत ही, खाना खत्म हुआ नहीं कि चल लिए। अगर अच्छा होता सब कुछ ढंग से तो भाई तारीफों के पुल बांध देते थे। मैडम उनके साथ मिलकर जो है एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ही जो है खोल देती थी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। कपड़ों का भी पचका हो गया और इवेंट का भी वो पचका ही हो गया, जो इवेंट मैनेजमेंट का मैडम ने सोचा था वो पचका ही हो गया सारा। 20 मिनट के टाइम स्टैम्प पे देखो वो लोग समझा रहे थे कि कुछ वो मत रखना, जो हो गया सो हो गया। तो भैंसो बोल रही थी अरे वो सब चीज़ें जाने तो उसका कुछ भी नहीं, आपने बहुत ध्यान रखा, ये वो सब सारी बातें छोड़ दो, जो हुआ था ब्लंडर वो सब सारी बातें छोड़ दो। और इतना ये रो रहे थे। रोना तो गुटकू को चाहिए था, उसके परिवार को चाहिए था, उसकी विदाई हो रही थी, वो घर जमाई बन रहा था। इन सब की नौटंकी समझ में नहीं आई और रिहान ने ताना भी मारा था इनफैक्ट। तब इसकी एकदम बोलती बंद हो गई कि शालू आप रो क्यों रही थी इतना विदाई में, जबकि विदाई तो सनी भाई की हुई, आप तो ससुराल में रही नहीं। बात पते की थी, बच्चे ने एकदम पत्ते की बात थी वो एकदम। अच्छा जो मैडम है जिसको सबा ने बोला था कि भाभी को रेडी होने का टाइम ही नहीं मिलता, वो दुल्हन से भी पहले रेडी होने के लिए जो है जहाँ पे वो गेस्ट हाउस था ना वहाँ पे वो बोली थी कि वहाँ मैं रुकी थी, तो वहाँ पे जाकर रेडी होने लग गई थी, नाश्ता करने लग गई थी सबसे पहले, और उसको रेडी होने का टाइम ही नहीं मिला। दीदी और मेकअप वाले दोनों को लेकर वो पहुँच गई थी मैडम। छोड़ो मैडम को। अच्छा पॉडकास्ट को हम यहीं पे रखते हैं, अगली पॉडकास्ट में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, ननम सिंह अपना ध्यान रखिएगा। ओके।